अब आगे हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। ये आपका एक पॉइंट है O। इस पॉइंट पर आपका चार्ज रखा है प्लस क्यू। पॉइंट O पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, और इस पॉइंट O से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, कहाँ R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। आपको फाइंड करना है P पर पोटेंशियल कितना है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सिंपल सी बात है, देखो, जब भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना होता है, किसी भी पॉइंट पर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, तो क्या किया? सिंपल सी बात है, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए, देख लिया, कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कितना वर्क करना पड़ा, उस वर्क को टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दीजिए तो वर्क पर यूनिट चार्ज आ गया। और यही क्या है बाय डेफिनेशन, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहाँ? पॉइंट पी पर। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट पी तक, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक एक टेस्ट चार्ज लेकर आना है। तो फिर मैं इस ओपी को आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, कहां तक? इंफिनिटी तक। इस ओपी को आगे एक्सटेंड कर लिया इंफिनिटी तक, और यहां से इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे क्यू नॉट। कहां तक लेकर आएंगे? पॉइंट पी तक लेकर आएंगे, देखेंगे कि कितना वर्क करना पड़ा, और उस वर्क को डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, पोटेंशियल पी पर आ जाएगा। अब इंफिनिटी से पॉइंट पी तक आ रहे हैं, तो इंफिनिटी और पॉइंट पी के रास्ते में मैंने एक पॉइंट ले लिया है ए। यहां एक पॉइंट ले लिया है मैंने, क्या? पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जब टेस्ट चार्ज आया, तो पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जब टेस्ट चार्ज है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F इजिकल्स टू के क्यू नॉट बाय ओ ए स्क्वायर। और ये जो ओ ए स्क्वायर है, इस ओ ए स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं x, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब आपने इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? dx डिस्प्लेसमेंट दिया। कहां तक? पॉइंट बी तक। करेक्ट। और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस है कितना? dx। ये वाला छोटा सा ए और बी के बीच का डिस्टेंस है dx। और ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, सच दैट लिमिट dx टेंड्स टू 0। मतलब इससे कम डिस्टेंस कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब ये इतना कम डिस्टेंस है तो आप मान सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर फोर्स कितनी लग रही है? क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सर यस, बोलिए। सर हमने डिस्टेंस एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? डिस्टेंस एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? ये देखिए, कूलम्स लॉ है ये तो। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस क्या है? F इजिकल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर। अब हाँ जब आपका चार्ज Q नॉट रखा हुआ A पर, तो डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा कहां से कहां तक का? आपके गिवन चार्ज से लेकर के Q नॉट चार्ज तक का, और वो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। क्लियर हो इतनी बात? यस सर। ओके, तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक मूव करा आपने टेस्ट चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ा? वर्क डन का वही पुराना फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट डी एस, फोर्स वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखिएगा जब पॉइंट ए पर है आपका टेस्ट चार्ज,
तो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? ओ से ए की तरफ को है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि आपने जो चार्ज लिया हुआ है ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो अपने हाथ में होता ही पॉजिटिव है, तो इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? इस फोर्स की डायरेक्शन है कहाँ? इस डायरेक्शन में, ओ से ए की डायरेक्शन में। बल्कि मैं यहाँ भी वेक्टर लगा दूँ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये आपका आ गया ओ ए कैप, ओ से ए की तरफ को फोर्स है ये, करेक्ट। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो जरा देखना जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है बताओ? ए से ओ की डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है? समझ गए नहीं? ए से बी की तक लेकर आए तो आप कहाँ कहाँ चल रहे हो एक्चुअली? ए से ओ की तरफ को चल रहे हो। आ जाओ यहाँ पर अब। तो एफ, और एफ कितना है? ओ ए कैप है। बल्कि मैं ऐसे करूं, एफ डी एक्स ओ ए कैप डॉट, बोलो। नहीं अब क्यों बोलेंगे, तब क्लास के मेरे सामने है नहीं तो कब बोलेंगे कैसे? क्या था ये? डी एक्स कैप। एफ, एफ कितना है? एफ इंटू ओ ए वैक्टर। देखो ध्यान से, एफ वैक्टर इज इक्वल टू, इसको पहले पूरे को मैंने एफ लिख लिया, ये ओ ए वैक्टर हो गया। और ऐसे ही डी एक्स, डी एक्स कितना है? डी एक्स है हमारा डी एक्स, तो डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स वैक्टर इंटू डी एक्स कैप। जरा देखना तो ध्यान से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। ध्यान से देखो, एओ वैक्टर, एओ कैप, एओ कैप, नहीं सॉरी ओ ए कैप है ये, ओ ए कैप तो ये रहा देखो इस डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन और डीएक्स की डायरेक्शन आपकी इसकी उल्टी है। दोनों के बीच एग्जैक्टली कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कितना आंसर बना? स्मॉल डब्ल्यू कितना बना? बोलो। एफ डी एक्स और कॉस 180 की वैल्यू -1। फोर्स की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पर, ये फोर्स हो गया आपका माइनस के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब टोटल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक का? इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे थे, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? इसके लिए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई? टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट तक, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक, क्योंकि पॉइंट पी की डिस्टेंस है आर। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंफिनिटी टू आर, और डी डब्ल्यू कितना है पूरा? डी डब्ल्यू ये रहा आपके पास, माइनस के क्यू 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 नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें एक्स चेंज हो रही है लगातार, क्यू क्यू नॉट और के कांस्टेंट है, माइनस भी मैंने बाहर ले लिया। तो अब वर्क कितना बन गया? अब वर्क बन गया माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन, सीधे कर दूं, एक्स टू दी पावर -2 डी एक्स, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना बना बताओ? माइनस के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन याद है? इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए पावर में 1 ऐड कर देते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। चलो बच्चों वाला खेल करते हैं। एक्स टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां? इंफिनिटी से आर। अब ये क्या बना? माइनस के क्यू क्यू नॉट, एक्स टू दी पावर कितनी रह गई? -1 अपॉन -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। इस -1 को मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बना? के क्यू क्यू नॉट 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज, के क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये हो गया आपका 0। तो टोटल वर्क बना के क्यू क्यू नॉट बाय आर जूल। दिस इज द वर्क डन। ये कौन सा वर्क हो गया? ये वर्क हो गया टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लाने के लिए? पॉइंट पी तक लाने के लिए। और अब पॉइंट पी पर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से, by the definition of
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, Vp इज इक्वल्स टू W बाय क्यू नॉट। तो Vp इक्वल्स W कितना निकाला है, W निकाला है K क्यू नॉट बाय R डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल होकर क्या बचेगा आपका, Vp इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर जूल पर कूलम। के की वैल्यू कितनी है, अगर फ्री स्पेस में आप काम कर रहे हैं तो ये है 1/4πε0 क्यू बाय आर जूल पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पर, इससे r डिस्टेंस पर कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय आर। थोड़ा सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता था क्यू बाय आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, वो फोर्स से रिलेटेड है तो न्यूटन पर कूलम, पोटेंशियल वर्क से रिलेटेड है तो फिर ये क्या है, ये जूल पर कूलम है। क्लियर है बात ये, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरा माइक ऑन करके इसे पूछ लीजिए।